नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैं साप्ताहिक हलचल लेकर के जो प्रस्तुत हुआ हूँ उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर, सबसे महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। SNS 24 में आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि SNS 24 न्यूज़ को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम बात करेंगे वैज्ञानिकों की। इसरो में जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने 23 अगस्त का नाम पूरे इतिहास में रच डाला है। उन कहने का मतलब ये है कि 23 अगस्त इतिहास के पन्नों में अब अंकित रहेगा, हमेशा रहेगा। जब भी कोई पूछेगा कि भाई चंद्रमा पर भारत कब गया, भारत के वैज्ञानिकों ने कब सफलता पाई, तो वह तारीख होगा 23 अगस्त। कहने का मतलब यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक इतिहास रच डाला और उन्होंने अपने प्रयास से, सफल प्रयास से चंद्रयान 3 को चांद पर भेज दिया, जहां प्रज्ञान रोबेरो चांद पर उतरकर पूरी तरह से यह अध्ययन कर रहा है कि चांद पर क्या क्या है और किन किन वस्तुओं से या क्या क्या चीज़ें वहाँ हैं और जिसकी आवश्यकता पड़ेगी या जिसकी जांच के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। अगले बार फिर जो है कोई न कोई अध्ययन करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक वहाँ भेजेंगे। इस बार कहने का मतलब यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी बधाइयाँ आने लगी है। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान के में कुछ लोगों को यह नागवार गुजर रहा है। कुछ लोग यह नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। अब हम झारखंड की बात करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े हुए हैं। उन झारखंड में जो जमीन का घोटाला हुआ है उसमें उनको आरोपी बनाया गया है और इस आरोप को जांच करने के लिए ईडी काम कर रही है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री को 2 बार सम्मन भेजा ईडी ने। लेकिन दूसरी बार जब सम्मन गया तो मुख्यमंत्री रिएक्ट किए और उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक कार्रवाई हम पर की जा रही है, इसलिए हम नहीं मानते। मैं आपके यहाँ नहीं बल्कि मैं कानून के शरण में जाऊंगा। और उन्होंने संबंधित पत्र विभाग को, ईडी को भेज दिया है और भेज करके कहा है कि मैं अब अदालत के शरण में जाऊंगा। मतलब मुख्यमंत्री ईडी की बात नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई, ईडी की जो कार्रवाई है वह राजनीति से प्रेरित है। ऐसी स्थिति में ईडी के कार्य प्रणाली पर आगे क्या होगा या ईडी इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई करेगा, इस संबंध में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। अब हम बात कर रहे हैं, सीधे आ जाएं डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से, हेमंत सोरेन की ओर से, कांग्रेस और हेमंत सोरेन दोनों मिलकर के जो स्टार प्रचारकों की जो सूची बनाई है उसमें झारखंड के बड़े नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं है। उसमें एक इरफान अंसारी और मंजूर अंसारी का नाम सम्मिलित है। इनका नाम नहीं होने से काफ़ी राजनीतिक महकमे में चर्चा है कि आखिर इन दोनों का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया है, जबकि खास समुदाय में इनकी बहुत ही है वहाँ पे पहुँच और वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर इनको नहीं मिलेगा या इनको वहाँ नहीं भेजा जाएगा चुनाव में तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मतदान पर कुछ असर पड़े। ऐसी स्थिति में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है। अब इसी संबंधित ये हम कहें कि उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक महकमे के लोग यानी राजनीतिक दल के लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, चाहे भाजपा का हो, झामुमो का हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, आपका कांग्रेस का हो या आजसू का हो। मेन यही 2-4 लोग हैं, 2-4 पार्टियां हैं जिसके लोग वहां पहुंच रहे हैं और अपने अपने
समर्थित प्रत्याशी को जिताने का पहल कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक पहल यानी प्रशासनिक कार्रवाई, प्रशासनिक प्रक्रिया भी शुरू है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम मतदान को पूर्ण करा लें। 5 सितंबर को मतदान होना है। बताएं आपको कि इसी के तहत कल यानी कल क्या, वो अभी कहीं पैसा नहीं जाए, शराब की बिक्री ज़्यादा नहीं हो या पैसे का लेन देन नहीं हो प्रत्याशियों की तरफ से, तो इस पर भी संबंधित क्षेत्र के बॉर्डर को सील करके वहां पर जांच की जा रही है। चंद्रपुरा हरिना रोड पे तिरंगा के पास चेक नाका लगाया गया है। वहां चंद्रपुरा के सीओ के द्वारा उनकी उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में वहां जांच चल रहा है। वहां पे एक वाहन को पकड़ा गया जिसमें 10 लाख रुपए नगद था। नकदी कैश के साथ जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वह दुमका का रहने वाला है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह पैसा किसका था, कहां था और किसके पास जा रहा था। वहीं दूसरी ओर कल ही की बात बताएं तो डुमरी में राज्यसभा के सांसद हैं आदित्य साहू, जो डुमरी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। तृष्णा कावेरी गिरिडीह के उपायुक्त और एसपी के सख्त निर्देश के बाद सभी होटलों में, लॉज में जांच की जा रही है। जो भी वहां अस्थायी रूप से रह रहा है उसके कार्यप्रणाली, उसके आने जाने, उससे मिलने जुलने वालों की भी जांच की जा रही है। इसी के तहत जब कल डुमरी में जांच की जा रही थी तो आदित्य साहू के कमरे की भी जांच की गई। अब उनकी कमरे की जांच की गई। हालांकि यह अलग बात है कि वहां कुछ मिला नहीं लोगों को, लेकिन वहां जांच की गई। अब ऐसी स्थिति में प्रत्याशियों में थोड़ा बहुत हड़बड़ी, थोड़ी बहुत अकबकाहट हो गई है कि आखिर वो मैनेज कैसे करेंगे। और आपको हम बता दें कि महुआ टांड़ प्रखंड के गढ़बुढ़नी पंचायत के 15वें वित्त के जेई हैं लालधारी 100। उनके द्वारा जियो टैगिंग के नाम पे 2000 रुपये घूस मांगे गए थे और साथ में शराब भी मांगी गई थी। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उसके बाद संबंधित अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। इसी सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि शराब घोटाला में या शराब घोटाले से जुड़े लोगों के यहाँ भी ईडी की जांच हुई है और एक ही दिन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे यानी उनके घर पर ही, चूंकि उनके बेटे हैं तो उनके घर पर ही रहेंगे, तो उनके घर के साथ साथ 32 जगहों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। इसमें गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी का भी नाम है। इसमें योगेंद्र तिवारी जो झारखंड का मुख्य या यूं कहें कि शराब कारोबारियों में मुख्य आदमी वही है, उसके यहाँ भी छापेमारी की गई है। कल उन्हें और मंगलवार को उनके छोटे भाई को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। उनके घरों में जांच की गई और इससे काफी चहलकदमी है। हालांकि राजनीतिक महकमे में इस बात को लेकर चर्चा है कि यह भी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के ईडी ने यह कार्रवाई की है। हालांकि इधर इस मामले को लेकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। वित्त मंत्री इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं यह आरोप कहीं से सही नहीं है। अब बात कर रहे हैं झारखंड के विभिन्न जिलों में 28 ऐसे कैदी हैं जो उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। उन्हें रिहा करने का फैसला लिया गया है। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने स्थिति को जायजा लेते हुए जो कैदी उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं उनके कार्यप्रणाली को, उनके कैरेक्टर को देखते हुए उन्हें मुक्त करने का
आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे धनबाद के कांग्रेस नेता ओपी लाल के भतीजे राजू श्रीवास्तव की जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने के आरोप में बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो और सुभाष सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। धन्यवाद।